ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का इस संवेदा की ई क्लास में खुश आमदीद है। मैं इमाम पटेल माविन मौलिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल माशाल तालुका अफजलपुर ज़िला कलबुर्गी से हूँ। मैं जमात हफ्तुम मज़मून समाजी साइंस का एक सबक पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से चंद सवालात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे सवालात की जवाब देने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो स्क्रीन पर नक्शा नज़र आ रहा है, ये कौन सा नक्शा है, आप पहचान सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये रियासत कर्नाटक का नक्शा है। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, इस रियासत कर्नाटक पर हुकूमत करने वाले चंद मशहूर ख़ानदान के नाम बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। विजयनगर, बहमनी, वडेर वगैरह। अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल है, इस रियासत कर्नाटक में जो निशानदेही की गई है, ये ज़िला कौन सा है, आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ये ज़िला चित्रदुर्गा है। अच्छा बच्चों, आज हम हिस्सा अव्वल सबक नंबर 4 नायका, पालेगार और सूबाई हुक्मरान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, सबक सबसे पहले केलादी के नायक, ये इनका अहदेदार रहा 1499 ता 1763 तक। ये नायक कौन है? विजयनगर सल्तनत के मातहत बहुत सारे छोटे राजा थे, उन्हीं को नायक या पालेगार कहते थे। बच्चों, ये जो रियासत कर्नाटक का नक्शा नज़र आ रहा है, इस कर्नाटक के नक्शे में जो केलादी मुकाम है, ज़िला शिवमोगा में वाक़ है। यहाँ पे जो आप तीर का निशान देख रहे हैं, वो केलादी का मुकाम है। पालेगारों के कब्ज़े में जो इलाका होता था, उसको पाले पट्टू या आर्जी इख्तिदार कहते थे। इन नायकों में केलादी और चित्रदुर्गा के नायक मशहूर हैं। विजयनगर के दौर में ज़िला शिवमोगा में केलादी हुकूमत की बुनियाद 1499 में कायम हुई। आगे चलकर वो एक आज़ाद हुकूमत बनी। और सबसे पहले बच्चों, केलादी के नायक कर्नाटक के साहिली और मलनाड के इलाक़ों पर हुकूमत करते थे। सबसे पहले दोड्डा वेंकटप्पा नायक, इनका अहदेदार रहा 1582 ता 1629। किनका? दोड्डा वेंकटप्पा नायक का दौर रहा 1582 ता 1629। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं दोड्डा वेंकटप्पा नायक की, जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है। दोड्डा वेंकटप्पा नायक केलादी का सबसे मशहूर राजा था। कौन? दोड्डा वेंकटप्पा नायक। उसका दौर 1582 ता 1629 रहा। दोड्डा वेंकटप्पा नायक, उसने साहिली इलाक़ों में चंद्रगिरी तक फतेह हासिल की। दोड्डा वेंकटप्पा नायक उल्लाल की रानी उब्बाका की मदद से पुर्तगालियों को मंगलूर में शिकस्त दी। किसने? दोड्डा वेंकटप्पा नायक ने पुर्तगालियों को मंगलूर में शिकस्त दी, रानी उब्बाका की मदद से। दोड्डा वेंकटप्पा नायक विजयपुर के आदिल शाही फ़ौज को शिकस्त देकर हानगल में विजय समाज यानी जीत का निशान कायम किया। दोड्डा वेंकटप्पा नायक तमाम मजहब की हिम्मत अफजाई की। बच्चों, इसके बाद कौन है? शिवप्पा नायक। शिवप्पा नायक का अहदेदार रहा 1645 ता 1660। और यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये कौन है? शिवप्पा नायक हैं। शिवप्पा नायक केलादी का मशहूर राजा था। शिवप्पा नायक ने साहिली इलाक़ों में पुर्तगालियों के किलों को अपने कब्ज़े में लेकर पडुगोड़ा लड़ेया यानी मगरिबी साहिल का मालिक कहलाया। केलादी के तारीख़ में पडुगोड़ा लड़ेया किसे कहा जाता था बच्चों? शिवप्पा नायक को कहा जाता था। शिवप्पा नायक अपनी रियासत की हिफाजत के लिए
बैकल, केरला, मंगलूर और दीगर मुकामात में मजबूत किले तामीर करवाए ताकि दुश्मन अपनी रियासत पर हमला न कर सके। शिवप्पा नायक मजहब का पाबंद था। शिवप्पा नायक अपनी रियासत में तिजारती तरक्की के लिए गोवा के ताजिरों को क़याम करने के लिए सहूलियात फराहम की। क्योंकि गोवा के ईसाई ज़राअत में माहिर थे, इसीलिए इन्हें अपनी रियासत में हिजरत करके आने पर ज़मीन और तोहफे देकर हिम्मत अफजाई की। अब इसके बाद शिवप्पा नायक का शिस्तु। शिवप्पा नायक से मुकर्रर किए गए महसूल यानी टैक्स के तरीक़े को शिस्तु कहा गया। शिस्तु किसे कहते हैं बच्चों? शिवप्पा नायक से मुकर्रर किए गए महसूल यानी टैक्स के तरीक़े को शिस्तु कहा गया। इस उसूल के तहत ज़मीनी महसूल मुकर्रर करने के लिए ज़मीन की ज़रख़ीज़ी की बुनियाद पर लगाया जाता था, यानी फसल का 1/3 हिस्सा महसूल यानी टैक्स की शक्ल में जमा किया जाता था। इस तरह महसूल यानी टैक्स के मुनज़्ज़म तरीक़े को शिवप्पा नायक का शिस्तु कहा गया। ये शिस्तु मलनाड की तरक्की का ज़रिया बना। अब इनके बाद रानी चन्नम्मा। बच्चों, इनका अहदेदार रहा 1671 था 1696। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है, किसकी है बताइए बच्चों? ये रानी चन्नम्मा की तस्वीर है। शिवप्पा नायक के बाद उसकी बहू रानी चन्नम्मा ने हुकूमत की। कहाँ पर? केलादी पर। रानी चन्नम्मा मुग़ल फ़ौज को वापस भगाकर शिवाजी के बेटे राजा राम की हिफाजत की। कौन? रानी चन्नम्मा राजा राम की हिफाजत किनसे की? मुग़ल फ़ौज से इनकी हिफाजत की। रानी कर्नाटक के शुजाअत और कुर्बानी की मिसाल बनी रानी चन्नम्मा मैसूर के फ़ौज के साथ भी मुकाबला किया। रानी चन्नम्मा ईसाइयों की इबादतगाह के लिए मंगलूर में ज़मीन अतिये में दी। अतिये में देना यानी तोहफे में देना। मैसूर के साथ मुसलसल मुकाबले और अंदरूनी जंगों की वजह से केलादी हुकूमत कमज़ोर पड़ती गई। आखिरकार हैदर अली ने केलादी सल्तनत को अपने कब्ज़े में ले लिया। बच्चों, अब केलादी राजाओं के फ़न तामीरात के बारे में पढ़ेंगे। केलादी राजाओं ने कई मनादिर, अग्रहार और वीर शैव मठ कायम किए। यहाँ तस्वीर आप देख सकते हैं मनादिर की जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इक्केरी का अघोरेश्वर मंदिर फ़न संग तराशे के लिए मशहूर है। बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अघोरेश्वर मंदिर जो ज़िला शिवमोगा में वाक़ है। अब इसके बाद केलादी राजाओं ने तमाम मज़हब को बेहिसाब औक़ाफ़ व माली इमदाद की। बच्चों, केलादी नायकों के अहम साल देखेंगे, अहम साल के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे। केलादी के हुक्मरानों का दौर रहा 1499 था 1763 तक। उसके बाद द्वड्ड वेंकटप्पा नायक, उनका अहदेदार रहा 1582 था 1629। उनके बाद शिवप्पा नायक, इनका अहदेदार रहा 1645 था 1660। फिर उनके बाद रानी चन्नम्मा जी, उनका अहदेदार रहा 1671 था 1691। हैदर अली ने केलादी हुक्मरानों को शिकस्त दी। कब शिकस्त दी बच्चों? 1763 में। अच्छा बच्चों, जो भी अभी तक हम केलादी नायक के बारे में मालूमात हासिल किए हैं, उसी के तहत मैं आप लोगों से चंद सवालात करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे सवालात की जवाब देने की कोशिश करेंगे। बच्चों, पहला सवाल है, पालेगार के कब्ज़े वाले इलाके को क्या कहते थे? बताइए बच्चों। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेरी गुड, पाले पट्टू। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, शिवप्पा नायक का जारी करदा महसूली निज़ाम कौन सा था? बताइए बच्चों। मैं आप लोगों को बता चुका था, शिवप्पा नायक ने एक महसूली निज़ाम जारी किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शिस्तु। बच्चों, अगला सवाल है, शिस्तु से क्या मुराद है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। शिवप्पा नायक से मुकर्रर किए गए महसूल यानी टैक्स के तरीक़े को शिस्तु कहा गया। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, राजा राम को मुग़लों के हमले से किसने बचाया? बताइए बच्चों। बहुत अच्छे, रानी चन्नम्मा जी। अगला सवाल है, केलादी तारीख़ में पड़ूगढ़ लोड़ैया किसे कहा जाता था? बताइए बच्चों।
पिछले मरहले में हम पढ़ चुके थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शिवप्पा नायक। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है रानी चन्नम्मा कौन थे? बताइए बच्चों। वेरी गुड, शिवप्पा नायक की बहू रानी थे। अच्छा बच्चों, अब अगले मरहले में चित्रदुर्गा के नायक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये रहा रियासत कर्नाटक के नक्शे में ज़िला चित्रदुर्गा जो निशानदही की गई है। चित्रदुर्गा के नायकों को कर्नाटक की तारीख में ऊंचा मुकाम हासिल है। ये 16वीं सदी से 18वीं सदी तक पालेगारों की तरह हुकूमत की। कौन? चित्रदुर्गा के नायक। 13 नायकों ने 211 साल तक उस रियासत पर हुकूमत की। कहाँ पर? चित्रदुर्गा पर। मत्ती तिम्मण्णा नायक उस हुकूमत का पहला राजा था। किस हुकूमत का बच्चों? चित्रदुर्गा नायक की हुकूमत का पहला राजा कौन था? मत्ती तिम्मण्णा नायक। उसके बाद कस्तूरी रंगप्पा नायक, फिर उनके बाद कस्तूरी चिक्कण्णा नायक, फिर उनके बाद बिच्चू गति भरमण्णा नायक, फिर उनके बाद हिरे मदकरी नायक मशहूर हुक्मरान थे। अब उनके बाद राजवीर मदकरी नायक। बच्चों, इनका अहदेदौर रहा 1754 था 1779। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो नज़र आ रही है आपको, एक इनकी तस्वीर है। ये राजवीर मदकरी नायक की तस्वीर है। बच्चों, इनके एक वाक़े के, इनके ख़िले के वाक़े के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे बहादुर और मशहूर हुक्मरान थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और राजवीर मदकरी नायक हैदर अली की कई जंगों में मदद की। कौन? राजवीर मदकरी नायक हैदर अली की कई जंगों में मदद की, मगर हैदर अली को, मदकरी नायक की शुजाअत से वाकिफ़ हैदर अली को दिल ही दिल में अदावत थी। इसीलिए वो इस पर गिरफ्त रखना चाहते थे। कौन? हैदर अली। किस पर? राजवीर मदकरी नायक पर गिरफ्त रखना चाहते थे। इसीलिए 7 दीवारी किले को, किसका किला? राजवीर मदकरी नायक का किला। कहाँ का? चित्रदुर्गा का। उस किले 7 दीवारी किले को घेर लिया उनके फ़ौजियों ने, हैदर अली के फ़ौजियों ने किले को घेर लिया, 7 दीवारी किले को घेर लिया। उस किले पर कब्ज़ा करना आसान बात नहीं थी। उनके फ़ौजियों ने, किनके? हैदर अली के फ़ौजियों ने मख्फी रास्तों की खोज करके पहरेदार की गैर मौजूदगी में किले के खुफिया सुरंग से अंदर आने की कोशिश की। उसी वक्त पहरेदार की बीवी वब्बावा ने मुसल से कई दुश्मनों को हलाक कर दिया। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो वब्बावा मुसल से दुश्मनों को हलाक कर रहे हैं। यही हैदर अली शिकस्त कबूल ना करते हुए चित्रदुर्गा पर दोबारा हमला किया। इस जंग में राजवीर मदकरी नायक की शिकस्त होती है। राजवीर मदकरी नायक हुक्मरानी के बाद नायक ख़ानदान का खात्मा होता है। अब इनके बाद चित्रदुर्गा नायकों की देन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। चित्रदुर्गा के नायक कई मनादिर तामीर करवाए, जो यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये मंदिर चित्रदुर्गा के नायकों की देन है। भरमसागर और भीम समुद्र तालाब इनकी देन है। यहाँ पर आप तस्वीर में, स्क्रीन पर देख सकते हैं, भरमसागर है और इस तरफ भीम समुद्र तालाब है। बच्चों, अब इनके अहम साल देखेंगे। किनके? चित्रदुर्गा के नायकों के अहम साल। सबसे पहले मत्ती तिम्मण्णा नायक, इनका अहदेदौर रहा 1568 था 1589। उनके बाद कस्तूरी रंगप्पा नायक, इनका अहदेदौर रहा 1603 था 1652। इनके बाद कस्तूरी चिक्कण्णा नायक, इनका अहदेदौर रहा 1675 था 1686। उनके बाद बिच्चू गति भरमण्णा नायक, इनका अहदेदौर रहा 1689 था 1721। फिर उनके बाद हिरे मदकरी नायक, इनका अहदेदौर रहा 1721 था 1749। आखिर में राजवीर मदकरी नायक, इनका अहदेदौर रहा 1754 था 1779। बच्चों, अभी तक जो भी मालूमात हासिल किए हैं चित्रदुर्गा के नायकों के बारे में, उसी के तहत मैं आप लोगों से चंद सवाल करूंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरे सवालात की जवाब देने की कोशिश करेंगे। बच्चों, पहला सवाल है, चित्रदुर्गा के नायकों का पहला हुक्मरान कौन था? वेरी गुड, बताइए बच्चों। मत्ती तिम्मण्णा नायक। अगला सवाल है, चित्रदुर्गा नायक में मशहूर राजा कौन था? बताइए बच्चों। मैं आप लोगों को बता चुका था चित्रदुर्गा के नायकों में मशहूर राजा कौन था।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। राजवीर मदकरी नायका। अगला सवाल है, चित्रदुर्गा के नायकों से तामीर करदा तालाबों के नाम बताइए। बताइए बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे। भरमसागर और भीमा समुद्र तालाब। अब अगले मरहले में सुरपुर के नायक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़िला यादगिरी का सुरपुर कृष्णा और भीमा नदी के दरमियान वाक़ है। ये रियासत कर्नाटक में जो निशानदही की गई है, ये मुकाम आप देख सकते हैं सुरपुर का। यहाँ पर 1636 से 1858 तक 12 मशहूर नायक राजाओं ने हुकूमत की। कहाँ पर? सुरपुर पर। गुड्डी पिड्डा नायक इस ख़ानदान का बानी था। किस ख़ानदान का? सुरपुर ख़ानदान का बानी कौन था बच्चों? गुड्डी पिड्डा नायक। उनके आबा व अजदाद, किनके? गुड्डी पिड्डा नायक के आबा व अजदाद विजयनगर के फ़ौज में थे। विजयनगर सल्तनत के ज़वाल के बाद अलग अलग मुकामात पर बिखरे हुए ख़ानदानों में से ये एक है। कौन? गुड्डी पिड्डा नायक ख़ानदान। बीजापुर के शाही आदिल शाह के तहत वैग्नगिरी से हुक्मरानी शुरू की। कौन? सुरपुर के नायक। पीताम्बरी बहरी पिड्डा नायक 1707 में सुरपुर को तामीर करते हुए अपना पाया तख्त बनाया। सुरपुर को किसने पाया तख्त बनाया? पीताम्बरी बहरी पिड्डा नायक। राजा कृष्णप्पा नायक के बाद उसका बेटा वेंकटप्पा नायक चाहरुम हुक्मरान बना। कहाँ का? सुरपुर का। उसी दौरान शुमाली हिंदुस्तान में पहली जंग आज़ादी की तहरीक 1857 में शुरू होती है। उसका असर सुरपुर पर भी पड़ा। वेंकटप्पा नायक चाहरुम, उनका अहदेदार रहा 1843 ता 1858। जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है तस्वीर आप देख सकते हैं, ये किन की तस्वीर है बच्चों? ये वेंकटप्पा नायक चाहरुम की तस्वीर है। वेंकटप्पा नायक चाहरुम जनूबी हिंदुस्तान के तमाम राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करने की कोशिशों में था। अरब और रोहिल्लाओं को अपने फ़ौज में भर्ती कर लिया। इसके अलावा फ़ौज को जंगी तरबियत देने लगा। ये तमाम जानकारी हासिल करने के बाद अंग्रेज़ अफसर थॉर्नहिल 24 दिसंबर 1857 को कैप्टन कैम्बेल को ख़त के ज़रिए फ़ौरन कार्रवाई करने का हुक्म दिया। 1858 में अंग्रेज़ फ़ौज 1858 में सुरपुर पर हमला कर दिया। दोनों के दरमियान गोलियों की बरसात हुई। देश में आकर सुरपुर के सिपाहियों ने स्टो आयरन हड्डियाँ तोड़ डाली। न्यूबेरी ज़मीन पर ढेर हो गया। उधर वेंकटप्पा नायक चाहरुम मखसूस फ़ौज अरब व रोहिल्लाओं को लाने के लिए हैदराबाद की तरफ रुख किया। इधर अंग्रेज़ फ़ौज सुरपुर में दाखिल हो गई और सुरपुर ख़त्म हो गया। हैदराबाद में घूम रहे वेंकटप्पा नायक चाहरुम को वीणा प्रतीक के राजा ने देख लिया। ये खबर पाते ही हैदराबाद निज़ाम के वज़ीर आज़म सालार जंग लालच में आकर वेंकटप्पा नायक चाहरुम को अंग्रेज़ों के हवाले किया। अंग्रेज़ों ने वेंकटप्पा नायक चाहरुम को सिकंदराबाद में कैद कर रखा। तहकीकात शुरू की, फिर सज़ाए मौत देने का ड्रामा रचा। अंग्रेज़ बेडूस टेलर की दरख्वास्त पर गवर्नर जनरल सज़ाए मौत के बदल 4 साल के लिए गड़ी पार की सज़ा सुनाई। राजा को मद्रास के करीब जंगल पर दुर्गा को मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में थोड़ी देर आराम के लिए ठहरे। वहाँ पर वेंकटप्पा नायक चाहरुम को गोली का शिकार बनाकर कत्ल कर दिया गया। फिर झूठी अफवाह फैला दी। राजा ने खुदकशी कर ली। वेंकटप्पा नायक चाहरुम का कत्ल अंग्रेज़ों के इशारे पर होता है। कत्ल के बाद सुरपुर हुकूमत को अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम के हवाले किया। आगे जितने भी हुक्मरान भी आए वो सब निज़ाम के मातहत ही रहे। आखिरकार 17 सितंबर 1948 को निज़ाम सल्तनत हिंदुस्तान में मुतहद हुई तो सुरपुर भी शामिल हो गया। बच्चों, सुरपुर के नायकों के फ़न तामीरात के बारे में पढ़ेंगे। तालाब, कुएँ, मनादिर, महलों और किलों को तामीर करवाया सुरपुर के नायक। यहाँ स्क्रीन पर जो मंदिर आपको नज़र आ रही है बच्चों, ये सुरपुर के नायकों की देन है। और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो तालाब है। अब अगले मरहले में सुरपुर के नायकों के अहम साल देखेंगे। बच्चों, सुरपुर के नायकों का दौर रहा 1636 था 1858। फिर उनके बाद पीताम्बरी बहरी पिड्डा नायक, इनका अहदेदार रहा 1687 था 1726। उनके बाद वेंकटप्पा नायक चाहरुम, इनका अहदेदार रहा 1843 था
1858। आखिर में सुरपुर का जवाल हुआ 9 फरवरी 1858। सुरपुर रियासत हिंदुस्तान की जमहूरियत में आया 17 सितंबर 1948। बच्चों, अभी तक जो भी मालूमात हासिल किए हैं सुरपुर के ख़ानदान, सुरपुर नायकों के ख़ानदान के तहत, उसी के तहत मैं आप लोगों से चंद सवालात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे सवालात की जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, सुरपुर हुकूमत का बानी कौन था? बताइए बच्चों। वेरी गुड, गुड्डी पिड्डा नायक, बहुत अच्छे। अगला सवाल है, सुरपुर के पाया तख्त की तामीर किस राजा ने की? बताइए बच्चों। जो पिछले सबक में हम मालूमात हासिल किए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पीताम्बरी बहरी पिड्डा नायक। अच्छा बच्चों, अब यलहंका के सूबाई हुक्मरान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, यलहंका की तस्वीर है जो बेंगलुरु शहर के करीब है। यलहंका के सूबाई हुक्मरान के ख़ानदानों का बानी रणबीरे गौड़ा था। इसके बाद जिया गौड़ा, गिड्डे गौड़ा, केम्पे नंजे गौड़ा वगैरह ने हुकूमत की। कहाँ पर? यलहंका पर। इस ख़ानदान का मशहूर शख्स बड़े केम्पे गौड़ा थे। किस ख़ानदान के? यलहंका के सूबाई हुक्मरान ख़ानदान के बड़े मशहूर शख्स कौन थे? बड़े केम्पे गौड़ा। इसीलिए यलहंका के सूबाई हुक्मरानों को केम्पे गौड़ा ख़ानदान के नाम से ही मशहूर हैं। ये विजयनगर राजाओं के दौर में इलाकाई हुक्मरान थे। ये 16वीं सदी से 18वीं सदी तक बेंगलुरु, रामनगर, तुमकुर और कोलार ज़िले के चंद इलाक़ों पर हुकूमत की। कौन? यलहंका के सूबाई हुक्मरान। बेंगलुरु से क़ब्ल यलहंका इनका पाया तख्त होने की वजह से यलहंका के इलाकाई हुक्मरान कहा जाता था। आगे चलकर बेंगलुरु और मागड़ी उनका पाया तख्त बना। सबसे पहले हैं बड़े केम्पे गौड़ा। उनका अहदेदार रहा 1532 था 1597। जो स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है बच्चों, ये किनकी है? ये बड़े केम्पे गौड़ा की है। बड़े केम्पे गौड़ा ने 1537 में बेंगलुरु शहर को कायम किया और बड़े केम्पे गौड़ा ने बेंगलुरु में किला तामीर करवाया और वहाँ से हुकूमत करने लगा। कौन? बड़े केम्पे गौड़ा। बड़े केम्पे गौड़ा ने बेंगलुरु में बसवनगुड़ी का बसवा मंदिर, हलसूर का सोमेश्वर मंदिर की तामीर और गवी गंगाधेश्वर मंदिर की तोसी इसके अहम कारनामे हैं। किसके? बड़े केम्पे गौड़ा के। बड़े केम्पे गौड़ा बेंगलुरु में कई तालाबों की तामीर का सहरा इसी के सर जाता है। किसके? बड़े केम्पे गौड़ा के। और इनमें अहम हलसूर तालाब, संपंगी तालाब अहम है। जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वो बड़े केम्पे गौड़ा ने तामीर करवाया। हलसूर तालाब है और जो नीचे जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको वो संपंगी तालाब है। ईमानदार होने की वजह से इसका प्रजावत्सला का लक़ब था। प्रजावत्सला का लक़ब किसका था बच्चों? बड़े केम्पे गौड़ा का था। अब इनके बाद हैं बच्चों केम्पे गौड़ा दुआम। अब इनका अहदेदार रहा 1597 था 1641। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं केम्पे गौड़ा दुआम की, जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये बड़े केम्पे गौड़ा का बेटा था। इसके दौर में बीजापुर के आदिल शाही सिपह सालार रणदुल्ला खान 1638 में बेंगलुरु पर कब्ज़ा जमा लिया। इसके बाद केम्पे गौड़ा दुआम ने मागड़ी को अपना पाया तख्त बनाया। मागड़ी और केंगल के इलाक़ों पर हुकूमत करने लगा। इसी तरह इस ख़ानदान के राजाओं को मागड़ी केम्पे गौड़ा कहा जाता था। केम्पे गौड़ा दुआम के दौर में बेंगलुरु जोलाही का बड़ा मरकज़ बना। जहाँ ये तस्वीर में आप देख सकते हैं जोलाई का जो बड़ा मरकज़ है, कहाँ पर? बेंगलुरु में। किसके दौर में बनाया गया बच्चों? ये केम्पे गौड़ा दुआम के दौर में। क्या जोलाई में क्या कर रहे हैं बच्चों? तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कपड़ा बुना जाता है। केम्पे गौड़ा दुआम अपनी बाप की तरह इसने भी नहे देयात
मनादिर और तालाबों की तामीर करवाई। केम्पेगौड़ा दुआम अपने बेटे केम्पेगौड़ा सुवम को मागड़ी का इलाका और बड़े केम्पेगौड़ा दुआम को केंगल का इलाका सुपुर्द कर दिए। बड़े केम्पेगौड़ा दुआम बहादुर होने के साथ साथ कई ज़ुबानों के माहिर थे। इन्हें नव कविता गुम्भ पुंभ वानी का लक़ब था। किनका लक़ब था बच्चों? नव कविता गुम्भ पुंभ वानी, ये बड़े केम्पेगौड़ा दुआम का लक़ब था। आगे चलकर यलहंका इलाक़ाई हुक्मरानों की हुकूमत मैसूर सल्तनत में ज़म हो गई। ज़म हो जाना, शामिल हो जाना। बच्चों, इनके बाद अब केम्पेगौड़ा दुआम की देन के बारे में पढ़ेंगे। इसने कई किले तामीर करवाए। किसने? केम्पेगौड़ा दुआम ने कई किले तामीर करवाए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो नज़र आ रहा है किला वो केम्पेगौड़ा दुआम ने बनवाया। और एक तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मनादिर और तालाबों को तामीर करवाया। किसने? केम्पेगौड़ा दुआम ने। जो यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, मंदिर की तस्वीर है। फिर यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो तालाब की तस्वीर है। फिर और एक जो नज़र आ रहा है वो भी तालाब की तस्वीर है। किसने बनाई ये तमाम तालाब? है केम्पेगौड़ा दुआम। अब इनके बाद इनके अहम साल के बारे में पढ़ेंगे। यलहंका के सूबाई हुक्मरानों के अहम साल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बड़े केम्पेगौड़ा, इनका अहद दौर रहा 1532 था 1597। उनके बाद केम्पेगौड़ा दुआम, इनका अहद दौर रहा 1597 था 1641। इनके बाद केम्पेगौड़ा सुवम, इनका अहद दौर रहा 1641 था 1674। उनके आखिर में बड़े केम्पेगौड़ा दुआम, इनका अहद दौर रहा 1641 था 1662 तक। बच्चों, अभी तक जो भी यलहंका सूबाई हुक्मरान के तहत मालूमात हासिल किए हैं, उन्हीं के तहत मैं आप लोगों से चंद सवालात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे सवालात की जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, यलहंका के इलाक़ाई ख़ानदान की बुनियाद किसने रखी? बताइए बच्चों। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, रणबीरेगौड़ा। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, बेंगलुरु शहर की बुनियाद किसने रखी? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बड़े केम्पेगौड़ा ने। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, यलहंका इलाक़ाई हुक्मरानों के पाया तख्त कौन से थे? बताइए बच्चों। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेंगलुरु और मागड़ी। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है, बड़े केम्पेगौड़ा दुआम का लक़ब क्या था? बताइए बच्चों। मैं आप लोगों को बता चुका था, बड़े केम्पेगौड़ा दुआम का लक़ब नव कविता गुम्भ पुंभ वानी का लक़ब था। क्या लक़ब था? नव कविता गुम्भ पुंभ वानी का लक़ब था। अच्छा बच्चों, अब होमवर्क के तौर पर मैं आप लोगों को चंद सवालात दूंगा। आप अपने बयाज़ों में तहरीर कर लें और उनके तहत मालूमात इकट्ठा करके आप अपने क्लास के समाजी मुअल्लिम को उसके जवाब बताएं। पहला सवाल है, दोड्ड वेंकटप्पा नायक के कारनामे क्या हैं? दूसरा सवाल है, वेंकटप्पा नायक चारुम के कारनामे से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोट लिखिए। अच्छा बच्चों, यहीं पर हमारा सबक ख़त्म होता है। शुक्रिया।